रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन का आगाज करते हैं। आगाज अल्लाह की किताब कुरान मजीद का आगाज कुरान मजीद से ही होगा। और आज का हमारा लेसन का जो आज का जो हमारा बुनियादी लेसन है वो है कि अल्लाह ने इस कुरान को आसान बनाया है और उसने साथ दावत दी है कि है कोई इस कुरान को समझने वाला। तो अरशाद बारी ताला है कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को आसान बनाया है आप में कोई समझ रखने वाला। तो आप लोगों ने लब्बैक कहा है कि हाँ, हम समझ रखने का शौक रखते हैं और हम कुरान मजीद को समझना चाहते हैं। किसी भी काम का जब आगाज करते हैं तो सबसे बुनियादी और सबसे पहला काम नीयत है कि हम ये क्यों करना चाहते हैं। और ये बहुत अहम है कि हम इसको क्यों करना चाह रहे हैं। इस लिहाज से कि हम ये अ, हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, ये बहुत अहम है। आपको मेरी स्क्रीन शायद नज़र आ रही होगी और इस पे सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है। मैसेज में जवाब दें तो ज़रा आसानी रहेगी। हमारे कुरान मजीद का जो आज का टॉपिक है वो तो आपके सामने है, डी कोड कुरान। हमने कोर्स का नाम डी कोड कुरान रखा है, यानी कुरान को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना बुनियादी है। तो मैं बात कर रहा था कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर है कि हमने कुरान को आसान बनाया है तुम में कोई समझ रखने वाला। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को हिदायत के लिए नाजिल किया है। और इसको समझना, सबसे पहले मैं नीयत की बात कर रहा था कि हमारी नीयत क्या है। तो सबसे पहले मैं और आप सब अपनी नीयत हम वाजे करते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और इसको हम सीखना चाहते हैं। और हमारी नीयत सिर्फ अल्लाह की रज़ा है और हिदायत की तलब है। कुरान मजीद अल्लाह की किताब इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि आज इस दौर में अल्लाह ने हिदायत के लिए एक किताब हमारी तरफ भेजी है और इस किताब के अलावा हमारे पास है भी और कुछ नहीं है। मतलब ना हमने अम्बिया को देखा, न वही नाजल होती देखी है, और न ही हमने कोई मौजज़ात देखे हैं। हमने तो सिर्फ कुरान मजीद को देखा है और कुरान हिदायत के लिए काफ़ी है। अब सवाल ये है कि कुरान मजीद चूंकि अरबी में नाजिल हुआ, कुरान ने कहा कि हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया है, तो है तुम में कोई समझ रखने वाला। तो आज का दौर ऐसा है कि इसमें आपको कुरान मजीद सीखना बहुत आसान है। एक तो ये कि स्पेशली आप लोग उर्दू स्पीकर हैं, मैं भी उर्दू स्पीकर हूँ। जो बंदा उर्दू सीख रहा है या बोल रहा है उसके लिए कुरान मजीद को सीखना बहुत आसान है, इसलिए कि कुरान मजीद के 60-70% अल्फाज आम उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। आपने थोड़ा सा पैटर्न को समझना है। लेकिन सवाल ये है कि हम ये कुरान मजीद सीखना क्यों ज़रूरी है। बुनियादी बात यह है कि क्यों ज़रूरी है। तो ऐसे ही है कि अल्लाह ने हिदायत के लिए किताब भेजी है, किताब अरबी में है। तो ये तो ऐसे ही है कि एक वालिद ने अपने बेटे को ख़त लिखा है, उसमें कोई नसीहत है। अब वो ख़त उसके पास आ गया है और बेटा उसके साथ क्या कर रहा है। एक ने उसको ज़ुबानी याद कर लिया है, दूसरे ने उसको रटा लगा रहा है, सुबह शाम पढ़ रहा है, समझने की कोशिश नहीं कर रहा। और तीसरा ऐसा है कि वो उसको चूमता है, उससे मोहब्बत करता है, उसको दरवाजे के ऊपर रखता है, उसको एहतराम से पेश आता है उसके साथ, लेकिन समझने की कोशिश वो भी नहीं कर रहा। और चौथा बेटा वो है
जिसने कहा है कि चूंकि ये मेरे अब्बू का ख़त है और इसमें कोई मैसेज है और उस मैसेज पर तो बुनियादी तौर पे तो अमल करना मकसद है, तो चौथा उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो हम थोड़ा सा अपना मुहासबा करते हैं और अपने आप को चेक करते हैं कि क्या हम कुरान मजीद को हमने सीखा है। तो कुरान मजीद को आप जब सीखने की बात करेंगे तो पहली चीज़ क्या है कि क्या आपको इसकी सिर्फ क्या तिलावत करना आता है। अच्छा, अगर तिलावत सही करनी आती है तो वो कितने लोगों को आती है, क्योंकि कुरान अरबी में है और अरबी हमारी जुबान नहीं है। और अरब अर, 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 अरबियों का अपना लहजा है, अरब का, उस लहजे में पढ़ना है। और इस तरह क्या आप कुरान मजीद को सही अरबी में पढ़ सकते हैं। और इस पे इंशाल्लाह आपका एक आप अपना टेस्ट जो है वो आपने देना है। और वो टेस्ट आपने अपना खुद ही लेना है कि अरबी और उर्दू में फ़र्क है। हम कुरान मजीद को हमारे कुछ 60% हमारे दोस्त जो हैं वो उर्दू में पढ़ रहे होते हैं। जैसे हर लैंग्वेज का अपना एक्सेंट है। और जैसे दाल है, दा है और दौ है और दौद है। तो ये देखिए मुख्तलिफ उसकी अपने अपनी आवाज़ें हैं। अगर आप आवाज़ तब्दील करेंगे तो मानी बदल जाएंगे और मानी बदलेंगे तो मफहूम भी बदल जाएगा। तो इसलिए पहली चीज़ है करेक्ट रीडिंग। मतलब तिलावत जो है वो आपने तजवीद के साथ सीखनी है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि आपने क्या कुरान मजीद की तिलावत सही कर लेते हैं। तो मैं अक्सर जब भी अपने किसी मुसलमान भाई से मिलता हूँ तो उसे कहता हूँ, यार पहला सफ़ा ओपन करें, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, एक सफ़ा मुझे पढ़ के सुना दें। और अभी तक मैंने अपने जितने दोस्तों भाइयों के साथ बैठ के कुरान मजीद को सुना, तो मेरी अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि हम 90% लोग जो हैं 100% तजवीद के साथ कुरान मजीद को नहीं पढ़ सकते और हम दुरुस्त नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात है कुरान का फ़हम। देखिए, अगर अल्लाह के पैगाम को हम समझेंगे नहीं, दूसरों को क्या समझाएंगे। समझेंगे नहीं तो फिर हम मिसगाइड होंगे। इस दौर में आप देख रहे हैं कि हर बंदा मिसगाइड है। आप देखते हैं कि जमातें अपनी तरफ बुला रही हैं, पार्टियां, फितने, फितने का दौर है। हर बंदा कहता है मैं हक पर हूँ, मैं सच पे हूँ। अगर उस खत को पढ़ लिया होता तो आपको कोई भी गुमराह नहीं कर सकता है। यानी अल्लाह के रसूल ने जाते हुए ये फरमाया कि मैं किताब छोड़ रहा हूँ और सुन्नत छोड़ रहा हूँ, इतरत छोड़ के जा रहा हूँ आपकी तरफ। तो किताब को अगर पकड़े रखेंगे तो बेसिकली बुनियादी तौर पे कुरान ही अल्लाह की रसी है। और अल्लाह की रसी कुरान मजीद है। और इस रसी को आप तभी थामेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो दुनिया का कोई आदमी भी आपको गुमराह नहीं कर सकता है। तो इसलिए आज हम आगाज करते हैं। बुनियादी बात करने का मकसद ये था कि कुरान मजीद अल्लाह का पैगाम है और हिदायत का पैगाम है। और ये पूरी मेरी पर्सनल लाइफ पर भी इसका क्या असर है। ये ऐसी किताब है जो मुझे पर्सनल लाइफ में भी गाइड कर रही है, मेरी मईशत को भी में भी गाइडेंस देती है, माशरत में भी गाइडेंस देती है, पर्सनल लाइफ और इमोशनल लाइफ और फैमिली लाइफ और हर चीज़ में ये गाइडेंस प्रोवाइड करती है। और उस गाइडेंस को जब तक मैं खुद अपनी आंखों से पढ़ूंगा नहीं, खुद उससे अंडरस्टैंड नहीं करूंगा, तो मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा दूसरे बंदे पर कि क्या ये सही कह रहा है। आम आदमी का हाल ये, मेरी तरह जो आम आदमी है उनका हाल ये है कि एक एक मुबल्लग के पास गए, उसकी बात सुनी तो उन्होंने कहा यही सही सच कह रहा है। दूसरा बंदा दूसरे मुबल्लग के पास गया, वो कहता है ये ठीक कह रहा है। और खत्ता के आप 3 4 5 मस्जिदों में गए और मुख्तलिफ मोहल्लों की मस्जिदों में गए, आपने देखा कि आखिरकार उसने कहा कि चलें छोड़ें, ये तो हमारी समझ से बाहर है। आम आदमी की राय ये है कि बस अपनी नमाज पढ़ें, छोड़ें, इस चक्कर में ना पढ़ें। और वो हिदायत से और अल्लाह की किताब से दूर हो गया। तो आज हमारा बुनियादी जो टॉपिक है वो है कुरान मजीद। ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, legacy.quran.com। आप लोग देख रहे हैं quran.com। सिंपल आप quran.com लिखेंगे ये आ जाएगी, legacy.quran.com, ये आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। और इसमें सबसे पहले मैंने लिखा है अंडरस्टैंड कुरान। तो मैं जब अंडरस्टैंड कुरान लिखता हूँ तो
मुख्तलिफ आयात मेरे सामने आई हैं। और ये एक आयत, कोई भी आयत है उसके साथ उसका नंबर लिखा होता है। नंबर क्या शो करता है, ये देखें 12.2। 12 का मतलब है कि ये 12वीं सूरा है और आयत नंबर 2 है। इन्ना अंजलनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। आप में से कोई दोस्त इसको अगर पढ़ सकता है तो बताएं। इन्ना अंजलनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि आप समझ सकें। क्योंकि रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया सरवर कायनात जो हैं वो चूंकि अरब फैमिली से हैं और अरबों में से आए थे, उनकी ज़ुबान अरबी थी, तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैंने कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। तो अरबियों के लिए आसान कर दिया कि भाई अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम समझ लो। अब अजमियों का क्या होगा, जो नॉन अरेबिक लोग हैं। तो कुरान ने एक दूसरी जगह कहा कि मैं अगर कुरान मजीद अरबी के बजाय किसी अजमियों की ज़ुबान में नाजिल करता, तो लोग कहते कि इसमें मुबालगा राय नहीं है, इसमें कुरान मजीद जो है ना, इसमें वो फसाहत और बलागत नहीं है। तो लिहाजा जो फसाहत और बलागत अरबी में है वो किसी और ज़ुबान में नहीं है। जो फसाहत और बलागत अरबी में है वो किसी और ज़ुबान में नहीं है। तो अब मैंने एक लिखा है अंडरस्टैंड कुरान। अब अंडरस्टैंड कुरान में एक और आयत आपके सामने देखिए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ सिंपल, उसने बहुत सर्च में बहुत सी चीज़ें आई हैं। वलक़द अंज़लना इलैका इलैकुम, हमने वलक़द अंज़लना हमने नाजिल किया है, इलैकुम किताबुन फीही ज़िक्रुन अफला ताक़िलून। किताब है। अब इस सारे को आप समझने की कोशिश करें। अंज़लना नाजिल किया, इलैकुम तुम्हारे ऊपर, किताब आपकी समझ में है, फीही इसमें। अच्छा, ज़िक्रुन हिदायत है। ज़िक्रुन की क्या मतलब है, हिदायत है। अच्छा, हिदायत रिमाइंडर गाइडेंस, ठीक है। अच्छा, ये आप साथ इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जिक्र के मानी रिमाइंडर के भी हैं, जिक्र के मानी स्क्रिप्चर के भी हैं। कुरान मजीद का अपना नाम भी जिक्र है। तो हमने कुरान नाजल किया है, इसमें क्या है, हिदायत है। यानी ना तो ये सिर्फ इसलिए नहीं आया कि चूमा जाए, अदब किया जाए, सिर्फ इसलिए नहीं आया कि इसको याद कर लिया जाए, बल्कि इसके अंदर क्या है, हिदायत हैं। और इस हिदायत को हमने क्या करना है, समझना। अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है। सवाल अल्लाह पूछ रहा है कि मैंने कुरान नाजिल किया है, इसमें हिदायत है। स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं। कुरान ने कहा किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारक, हमने किताब नाजिल की है, लियुदब्बिरू आयातिही, इसकी आयतों पर आप तदब्बर करें, तफक्कुर करें, गौर करें। और ये अक्ल वालों के लिए है। कुरान मजीद जो है बेअक्ल और नासमझ लोगों के लिए नहीं आई। यानी ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते जाओ और रोते जाओ, ऐसा भी नहीं है कि पढ़ते जाओ और याद करते जाओ, ऐसा भी नहीं है। कुरान मजीद किताबन अंजल ना हो कि हमने किताब नाजिल की है। किताबुन अंजल ना हो इलैका मुबारकुन, किताब है, बहुत मुबारक किताब है, बहुत बरकत वाली है। कुरान मजीद की अहमियत से यकीनन आप वाकिफ हैं। आपको पता है कुरान ने बड़े लोगों को बुलंदी दी है। जिस शहर में नाजिल हुआ उसका नाम क्या है, मक्का। और अल्लाह ने कसम उठाई है उस शहर की जिसमें वो नाजिल हुआ है। जिस महीने में नाजिल हुआ उसका नाम क्या है, रमजान। कि हमने कुरान को रमजान में नाजिल किया, रमजान का मुकाम बुलंद हो गया। अल्लाह ने जिस नबी पे नाजिल किया वो इमामुल अंबिया है। और फिर पढ़ने वालों की क्या अहमियत है, आप क्या समझते हैं कि पढ़ने वालों की क्या अहमियत है। और फिर कुरान मजीद की क्या, इस किताब को अगर बाकी दुनिया के कई लाखों अरबों किताबें हैं जो इंसानों ने लिखी हैं, और इंसानों की लिखी हुई किताब और अल्लाह की लिखी हुई किताब, अगर थोड़ा सा अल्लाह माफ फरमाए कि कंपेयर तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कुरान ने कहा कि हदीस में आया कि फजल कलाम
का फजलिल्लाहि अला खल्की, फजल कलाम अल्लाह, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की किताब को बाकी किताबों पर इतनी फजीलत हासिल है जैसे अल्लाह को अपनी मखलूक पर है। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह की किताब को पढ़ने वाले कभी अपने आप को हकीर ना समझें, कभी एहसास कमतरी का शिकार ना हो, कभी आपको कम इंपॉर्टेंस मत दें। आप वो हैं जो अल्लाह की किताब पढ़ रहे हैं। आपको पता है अल्लाह कौन है? इस जमीन और आसमान का मालिक है, इस कायनात का मालिक है। उसी ने जमीन और आसमान को पैदा किया। उसी ने इस सूरज आपके लिए बनाया जो सुबह सुबह शाम आपको रोशनी और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये सब कुछ उसी का तो है। और फिर इंसान, इंसान की क्या औकात है आपके सामने? 100 सालों में देखें 3 नस्लें आई और चली गई। आप जरा थोड़ा सा सोचें, आपके दादा कब पैदा हुए थे, वाला साहब कब पैदा हुए थे, और आप कब पैदा हुए? और 100 सालों में कंफर्म चले जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा। 3 नस्लें गुजर जाती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि जी मैंने किताब नाजिल की है, ये मुबारक किताब है। और एक दूसरी जगह में आगे आपको दिखाऊंगा, एक आयत में अल्लाह ने फरमाया है कि मैंने तुम पर फजल किया कि तुम्हें तुम्हारे दरमियान रसूल भेजा जो तुम्हें किताब पढ़कर सुनाता है, जो तुम्हें किताब पढ़कर सुनाता है, और युज़क्कीहिम, और तुम्हें। तो कुरान मजीद, अल्लाह ने हम पर एहसान किया, पूरी इंसानियत पर यह एहसान किया है कि अपने रसूल को किताब देकर भेजा है। और ये किताब, मैंने कहा था कि इस किताब से क्या हुआ है, बुलंदी मिली है। मक्के को बुलंदी मिल गई, मक्का शहर को। फिर जो किताब लेकर आया है, अल्लाह के बहुत बरगुज़ीदा फरिश्ते मौजूद हैं, लेकिन चूंकि इसको जिब्राइल लेकर आए हैं तो जिब्राइल सारे फरिश्तों में सबसे बड़ा सरदार है। कैसे? कुरान ने कहा मुताइन थम्मा अमीन, कि जिब्राइल की बात तो पूरे आसमान पर सुनी जाती है। मोतबर फरिश्ता है, यानी जिस फरिश्ते के जरिए आया है उस फरिश्ते का मुकाम भी तमाम फरिश्तों में बड़ा है। इसलिए किताब, इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने वाले और इस किताब की इल्म रखने वाले और रोशनी रखने वाले और अपने दिल में नूर रखने वाले, वो बाकी लोगों के बराबर कैसे हो सकते हैं? ये तो हल यस्तविल आम अवल बसीर है कि एक आदमी देखने वाला है और एक अंधा है, एक जानने वाला है और एक ना जानने वाला है। और फिर आपके पास जो अल्लाह का फजल है वो उसकी कुरान कुरान मजीद की फहम है। क्या है, शोर क्यों आ रहा है? अच्छा, वापस आते हैं। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो साथ साथ करते जाइए। जो क्वेश्चन है आप माइक ऑन करके कर सकते हैं, और अगर किसी दोस्त ने माइक ऑन किया हुआ था तो उसकी वजह से ज़रा शोर आ रहा था। चलो, माइक ऑफ हो गया है जिसकी वजह से मैं वापस आया। एक सवाल जो है रेस हैंड किया है, आप टाइप कर लें। हमजा साहब हैं कोई, आप जी अपना सवाल टाइप कर दें, और ताकि आपको मैं देख लेता हूँ। अच्छा, पहली हम बात कर रहे थे कुरान मजीद की। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम बात कर रहे थे कुरान मजीद की कि कुरान को अरबी में नाजिल किया। दूसरी बात हमने कहा कि अफला यतदब्बरून अल कुरान, आप कुरान पर गौर नहीं करते। और हम तो मुसलमान हैं, हम तो गौर करते हैं। और हम तो अल्लाह पर ईमान लाए हैं, उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। हमने कहा है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत हम अपने रब से करते हैं। तो जो लोग कुरान मजीद पर तदब्बर नहीं करते उनके बारे में बड़ा सख्त जुमला कहा कि अम अला कुलूबिहिम अक़फ़ालुहा, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं? अफला यतदब्बरून अल कुरान, आप कुरान पर गौर नहीं करते, तदब्बर नहीं करते, तफक्कुर नहीं करते, तो क्या आपके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? अफला। फिर देखें, अल्लाह ने ऐलान किया है कि वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल में, वलकद बेशक, यस्सरनल कुरान, अंडरस्टैंड द कुरान, आसान किया है, इजी बनाया है। ये देखो, ये लफ्ज इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है। कुरान में क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड है। वलकद यस्सरनल कुरान, हमने कुरान को आसान बनाया है।
किसके लिए? है कोई नसीहत पकड़ने वाला? इसलिए कुरान मजीद आप तिलावत करते हैं, उसका आपको अजर मिलता है, सवाब मिलता है। आप उसको याद करते हैं, उसका आपको अजर मिलेगा, अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करेगा। लेकिन बुनियादी चीज अंडरस्टैंड कुरान है। और ये एक दफा नहीं है। ये आप स्क्रॉल करें, अल्लाह ने कुरान मजीद में ये आयत कितनी दफा रिपीट की है, देखो जरा, 1 2 3 4 5, हो सकता है आगे भी हो, नेक्स्ट पेज पे भी 5 दफा अल्लाह ताला बार बार ये कह रहा है कि क्या मैंने कुरान को आसान किया है तुम में कोई समझ रखने वाला? तो कुरान मजीद अल्लाह की किताब है। और अगर आप कुरान मजीद को इग्नोर करते हैं, ठीक है जी, और कुरान मजीद के अंदर है क्या, इसको जरा गौर से देखें। या युहन्नासु कद जाकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, रब की तरफ से वाज है, नसीहत है। और सिर्फ नसीहत नहीं है, शिफाउल लिमा फिस सुदूर। आजकल जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बीमारियां हैं, लोग खुदकुशियां, नौज़बिल्ला, लोग खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। और उसका क्या है? शिफाउल लिमा फिस सुदूर, दिलों का, इसके अंदर शिफा है और हिदायत है, वह हुदन और हिदायत है, व रहमतुल लिल मोमिनीन, और ईमान वालों के लिए क्या है? रहमत है। तो डेफिनेटली कुरान मजीद जो है ये अल्लाह की किताब है। और कुरान मजीद को, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया है कि वमन आरज़ा अन जिक्री, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा। वो आयत में देख रहा हूँ, अभी ये माशाल्लाह आ जाएगी। मैं दोबारा सर्च करता हूँ, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा। कुरान मजीद ने कहा है कि अगर आप कुरान मजीद को इग्नोर करेंगे, भूल जाएंगे, इस पे आप अमल नहीं करेंगे, तो क्या आपको मिलेगा? ठीक है, तो चलिए शायद को छोड़ते हैं, अभी मेरे सर्च में नहीं आ रही। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और इसका सीखना हम पर लाजम है। कुरान मजीद के हम पर हकूक क्या है? पहली बात यह है। तो बुनियादी मकसद ये है कि जब जितने भी अम्बिया इस दुनिया में आए, उन्होंने आकर लोगों को हिदायत दी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, कि वो कुरान मजीद पढ़कर सुनाएं और पाक कर दें।
अब कुरान मजीद अल्लाह की कैसी किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है कि इसमें कोई शक नहीं है। यानी ऐसी किताब है कि नो डाउट, इसमें कोई किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। जो चीज़ें वो प्रूव्ड है। इंसान गलत हो सकता है, उसकी आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन कुरान मजीद गलत नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि ये कुरान मजीद जो हमने नाजिल किया है, अल्लाह ने फरमाया है कि इससे हिदायत हासिल करने के लिए 5 शराइत रखें कि कुरान मजीद से कौन हिदायत हासिल कर सकता है। इसको ज़रा मुख्तसरन हम देखते हैं, शार्ट देखते हैं। एक कहा कि हुदल लिल मुत्तकीन है, जो लोग अल्लाह से डरते हैं वो इससे हिदायत हासिल करते हैं, हुदल लिल मुत्तकीन है। और फिर कहा कि जो इस किताब पर भी यकीन करते हैं और इससे पहले जो किताबें नाज़िल हुई, तौरात है, इंजील है, सुहफ़ मूसा है, सुहफ़ इब्राहीम है, सुहफ़ दाऊद है, जितने भी किताबें हैं, स्क्रिप्चर जितने भी नाज़िल हुए हैं, सब पर यकीन करते हो। और इसी तरह 5 चीज़ें कि वो अपने माल में से खर्च करते हो, गैब पर ईमान लाते हो, और मरने के बाद जो दोबारा ज़िंदगी शुरू होने वाली है उस पर। यानी 5 चीज़ों पर अगर वो ईमान रखते हैं तो तब जाके वो इस किताब से हिदायत हासिल कर सकते हैं। उसमें से ईमान बिल गैब भी है, उसमें जो है वो किताबों पर ईमान है कि सारी किताबों को मानते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी किताब को माने और बाकियों को ना माने। ठीक है जी। कुरान मजीद के अंदर बैयनात हैं। अच्छा, फिर कुरान मजीद के अंदर बैयनात हैं। बैयनात पे वाज़े करता चलूँ कि कुरान कुरान मजीद में निशानियां हैं। मसलन कुरान ने एक चैलेंज किया है कि अगर तुम कुरान जैसा कोई कुरान बना सकते हो तो एक आयत, एक सूरत बना के ले आओ, या 10 सूरतें बना के ले आओ। पहले कहा 10 सूरतें बना के ले आओ, फिर कहा कि एक सूरत बना के ले आओ। और वो चैलेंज, दुनिया आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, लेकिन ये चैलेंज कयामत तक है कि कोई भी एक सूरत नहीं बना सकता है, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। हुदल लिन्नास, जो लोगों के लिए हिदायत है। वल फुरकान, फमन शाहिद मिनकुम अश-शहरा फलयसुम, जो भी इस महीने में को पाए तो क्या करे, वो रोजा रखे। तो कुरान मजीद को अल्लाह ने रमजान में नाजिल किया। अच्छा, आखिरी बात अल्लाह की तरफ से जो है, युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा। अल्लाह हिकमत जिसे चाहता है अता फरमाता है, और जिसको वो हिकमत अता फरमाता है वही खैरन कसीरा है। मतलब जिस चीज़ को हम खैर समझ रहे हैं कि दौलत हो, गाड़ी हो, मकान हो, नहीं, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, मन युरिदिल्लाहु खैरन तफक्कहु फिद्दीन, उसे खैर कसीर अता करता है। और ये जो हिकमत है, अल्लाह ने जो इल्म और हिकमत अता की है वो बहुत अहम है। और जिसको वो हिकमत देता है ये खैर कसीर है। लेकिन वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, नहीं नसीहत पकड़ते मगर अक्ल वाले। अक्ल वाले ही इससे नसीहत पकड़ सकते हैं। आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो जी आज का? एक और आयत सामने आई है, मैं थोड़ी सी आपको बताता चलूं। ये एक आयत सामने आई है कि कुरान मजीद के अंदर मुहकमात आयात भी हैं और मुतशाबिहात भी हैं। और जो लोग फितना फैलाते हैं वो मुतशाबिहात को पकड़ते हैं और फितना फैलाते हैं। और जिनके दिलों में कजी है वो ऐसा करते हैं। और जिन जो ईमान वाले हैं, वर्रासिखून फिल इल्म, जो लोग रासिख इल्म रखने वाले हैं, यकूलून आमन्ना भी, वो कहते हैं हम इस पर ईमान लाए। ये देखें, ये आपके सामने है। वल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात, एक इसमें आयात मुहकमात हैं और दूसरी मुतशाबिहात हैं। और जो लोग रासिख इल्म रखने वाले हैं, वर्रासिखून फिल इल्म,
जो लोग रासिख इल्म रखने वाले हैं, यक़ूलूना आमन्ना बिह, कि वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, और कुल्लु मिन इंद रब्बिना, ये सब हमारे रब की तरफ से है, और वमा यज़क्करु उलुल अलबाब, इससे सिर्फ अक्ल वाले फायदा उठा सकते हैं। यानी वो अमर और नहीं की तरफ जाते हैं कि ये अल्लाह ने हुक्म दिया है और जिस चीज से मना किया है। और जो लोग फितना फैलाने वाले हैं वो क्या करते हैं, मुतशाबिहात को पकड़ते हैं और वब्तिगा अल फितना, फितना तलाश करते हैं, तावीलें निकालते हैं तरह तरह की। हालांकि वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, कई चीजों की जो तावील है वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। लेकिन वो अपनी अपनी तावील जमा करा के फिर उस पर फसाद और फितना फैलाते हैं और लोगों में नफरत फैलाते हैं। इसलिए आज की ये आयत हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक मैंने कहा कुरान मजीद में एक तो ला रैब फीह है, इसमें कोई शक नहीं है, और दूसरा ये है कि इसमें दो तरह की आयत हैं। एक वो आयत हैं जो आयत मुहकमात हैं, दूसरी वो आयत हैं जो आयत मुतशाबिहात हैं। और लोग जो लोग रासिख इल्म रखने वाले हैं, गहरा मुताला रखने वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं ये सब हमारे रब की तरफ से है, कुल्लुम मिन इंद रब्बिना, ये सब हम मेरे रब की तरफ से है, वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत पकड़ते मगर इससे अकल वाले। तो ये है हमारा आज का लेसन। और आपकी तरफ से कोई सवाल हो जी? अपना रेज हैंड किया हुआ है सबसे पहले एच ने, हमजा ने। जी माइक अपना ऑन कर सकते हैं आप। माइक नहीं ऑन कर सकते हैं? मैं एक मिनट दोबारा चेक करता हूँ जी, माइक क्यों नहीं ऑन कर सकते। कंट्रोल। मैं एक मिनट सबको माइक अलाउ करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो एक्सेसिबिलिटी। जी सबको माइक भी अलाउ है, सबको कैमरा भी अलाउ है, ठीक है जी। आप लोग माइक भी ऑन कर सकते हैं, कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये जो बाइबल किताब है, तो इस पर तो हमारा ईमान है कि ये जो है नाजिल हुई है, लेकिन हम अपने मुताले के लिए इसको पढ़ सकते हैं। बाइबल को रिसर्च के लिए तो उलमा पर चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह की किताब कुरान मजीद आपके पास आ गई है तो आपको वो नहीं पढ़नी चाहिए। आप मुझसे पूछें कि क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं, और कुछ सहाबा हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं और बार बार आके सवाल पूछ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ये ठीक है, क्या ये ठीक नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा सवाल हो गए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं हर उस चीज़ की हिमायत करता हूँ जिसकी की किताब यानी कुरान मजीद हिमायत करती है, और हर उस चीज़ की मुखालिफत करता हूँ जिसकी कुरान मुखालिफत करता है, और जिस चीज़ के बारे में कुरान कुछ नहीं कहता तो मैं भी कुछ नहीं कहता। यानी जिस चीज के, आप देखें अब जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें कौन सी चीज ठीक है, किसमें तहरीफ हो गई है, किसमें नहीं हुई, ये कैसे पता चलेगा? जब उसको हम कुरान मजीद के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आपने कुरान नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आप बाइबल पढ़ेंगे तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या ठीक है क्या गलत है। या तो आप पूरा कुरान मजीद पहले पढ़ लें, सीख लें। अब आप जब आपको पूरी तरह समझ आ जाए तो फिर आप बाइबल भी पढ़ें, फिर आप ग्रंथ भी पढ़ें, फिर आप गीता भी पढ़ें, कोई भी किताब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो सवाल जहन में सवाल आएगा कि क्या ये ठीक है या गलत। तो फिर आपके पास मसला होगा कि आप ये क्वेश्चन कहाँ लेके जाएं। तो जब रसूलुल्लाह के पास लेके गए तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आपको बताया कि ये जवाब उन्होंने दिया। और जवाब क्या दिया कि जिसके बारे में कुरान कुछ नहीं कहता, मोहम्मद भी उसके बारे में
कुछ नहीं कह रहा। तो इसलिए पहले आप कुरान मजीद पढ़ लें, उसके बाद जो मर्जी किताब पढ़ लें, कोई इसमें मज़ायका नहीं है। मैंने मेरे ख्याल है एक दो किताबें पढ़ी हैं, और इसमें स्पेशल जो दाऊद अलैहिस्सलाम की जो स्क्रिप्चर है उसमें तो दुआएं हैं ज़्यादातर। इस तरह मुख्तलिफ किताबें आप मतलब वो उस वक्त आप पढ़ें जब आप कुरान मजीद पूरे का एक दफ़ा तर्जुमा तफसील पढ़ लें, उसके बाद आप बेशक पढ़ लें, कोई इशू नहीं है। और कोई सवाल जी? अच्छा, सवाल लिख के भी किया जा सकता है। अगर कोई मेरी बहन सवाल लिख के करना चाहे तो भी रिटर्न में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक दोस्त ने सवाल किया है, उस्मान मोहसिन साहब हैं। उन्होंने सवाल किया है कि उलिल अमर की अतात की हदूद क्या हैं। सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, है अल्लाह की अतात है और उसके रसूल की। व उलिल अम्र मिनहुम, और अपने अमीर की या अपने हुक्मरान की अतात है, जिसको आपके ऊपर अमर बनाया गया है उसकी अतात है, लेकिन वो डायरेक्ट अतात नहीं है। वो अल्लाह और रसूल की अतात के मुताबिक अगर लेके चलेगा तो उसकी बात सुनी जाएगी, और अल्लाह और रसूल की अगर मुखालफत पे आ जाएगा तो उसकी कतन बात नहीं सुनी जाएगी, और वो फिर तागूत की का नुमाइंदा समझा जाएगा, और अगर वो अल्लाह और रसूल के हुक्मों के खिलाफ लेके चलेगा। अच्छा, इसमें बड़ा वाज़ेह कुरान मजीद ने कहा है, वला तुति कुल्ल कफ़ार नसीम, वला तुति कुल्ल कफ़ार, किसी काफिर और किसी खुदा के नाफरमान और सरकश की बात मत सुनो। कुल्ल कफ़ार नसीम। तो इसलिए अगर वो अल्लाह और कोई अमीर है कोई आपका, तो उसमें अगर अल्लाह और रसूल की इताअत के मुताबिक, अल्लाह और रसूल के हुक्मों के मुताबिक लेके चलेगा तो वेल एंड गुड। अगर नहीं चलेगा तो मैं तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाला हूँ। बिल्कुल वाज़ेह। पढ़ने वालों को अक्ल वालों से तशबीह दी है। हाँ, ये इस पे फिर कभी तफसील से बात करेंगे कि ईमान वाले और अक्ल वाले, ये मौजू अच्छा है, इस पे इंशाल्लाह कभी तफसील से बात करेंगे कि कुरान बार बार अक्ल को जोड़ता है, कि उलिल अलबाब बार बार अक्ल का जिक्र भी करता है। लेकिन फिर जब ये जो दर्जात हैं, जब आदमी अल्लाह पर ईमान लाता है तो पहले मुस्लिम है, फिर उसके बाद जब ईमान थोड़ा मजबूत होता है तो फिर मोमिन बन जाता है, और फिर मोमिन तो उसका गुलाम है, जो वो कहता है वो कर रहा है, और जिस चीज़ से मना किया वो रुक गया है। और जब यकीन बढ़ता गया है तो फिर दोस्ती में कन्वर्ट होता है, फिर वलीउल्लाह के उस पे चला जाता है कि वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। और ये दर्जात हैं, ये वो दर्जात हैं कि जब आदमी अल्लाह ने कहा है कि जब वो किसी को दोस्त बनाता है, अल्लाह वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, फिर अंधेरों से निकाल के उसे रोशनियों में ले जाता है। और फिर वो कितनी रोशनी में है ये डिपेंड करता है कि वो अल्लाह के कितने करीब है, ये कोई नहीं दावा कर सकता, कोई कह नहीं सकता। लेकिन अल्लाह ने एक स्टेजेस रखे हैं इसके, इस पे कभी तफसील से बात हो सकती है जी। और कोई सवाल आपकी तरफ से? हमारा ये लेसन बहुत लंबा नहीं होगा आज, थोड़ा सा हमें चूंकि फर्स्ट लेसन था इसमें कुछ इश्यूज भी थे। एक तो घर में बिजली चली गई अचानक और मुझे ऑफिस आना पड़ा सडनली, और दूसरा ये हुआ कि जहाँ थोड़ी सेटिंग में इशू हुआ है कि हम थोड़ा सा माइक और वीडियो और चीज़ों को सेटिंग करने में और सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमारा चूंकि नीयत और मकसद क्या है, अल्लाह की रज़ा है, और हम इस किताब को सिर्फ हिदायत के लिए पढ़ रहे हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि कुरान के हम पर बुनियादी हकूक़ क्या हैं। पहला हक ये है कि हम इसको, इस पर ईमान लाएं। दूसरा हक ये है कि हम इसको पढ़ना सीखें। तीसरा है कि हम इसको अंडरस्टैंड करें, और चौथा है इस पर अमल करें, और पांचवा ये है कि हम इसको फैलाएं। ये 5 हकूक़ हैं, और अगर हमने ऐसा न किया तो फिर क्या है?
तो कुरान मजीद ने बड़ा ज़बरदस्त एक आयत में आपको कल इंशाल्लाह लेसन के शुरू में ही दिखाऊंगा, आज मुझे नहीं मिल सकी, वो मैं सर्च कर रहा था। तो कुरान ने कहा है कि वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा, कि अगर जो लोग मेरे कुरान से, किताब से मुंह फेरेंगे, मैं उनकी मईशत को तंग कर दूंगा। और वनहशुरहु यौमल क़ियामत आमा, क़यामत के दिन उसे अंधा करके उठाऊंगा और वो सवाल करेगा कि मुझे क्यों अंधा करके उठाया, मैं तो दुनिया में देखने वाला था। तो अल्लाह कहेगा कि मैंने तुम्हारी तरफ किताब भेजी थी और उसको तुमने पसे पुश डाल दिया था, और इसलिए मैंने तुम्हें अंधा करके उठाया है। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह की किताब से बेरूही, अल्लाह की किताब को ना सीखना, इससे बड़ी बेरूही और क्या हो सकती है कि आज मेरी उम्र 50 साल हो गई है, आज मेरी उम्र 30 साल हो गई है, आज मेरी उम्र 20 साल हो गई है, मुझे दुनिया की हर किताब आती है लेकिन कुरान मजीद समझ नहीं आ रहा। इससे बड़ी इग्नोरेंस और इससे बड़ा इग्नोर होना क्या है? इट्स वेरी वंडरफुल। लेकिन आज भी अगर एहसास हो गया है तो बहुत बड़ी बात है। हम अल्लाह की किताब को सीखना चाहते हैं, हमारी नीयत अल्लाह की रज़ा है। मुझे आपसे कोई अजर नहीं चाहिए और आपको मुझसे कोई अजर नहीं चाहिए। हम सब इकट्ठे हुए हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की किताब को सीखने के लिए, और पुख्ता अज़म के साथ इंशाल्लाह किस किताब को सीखेंगे। और कल से इंशाल्लाह बाकायदा इस एक लेसन होगा जो आपको उसमें दिया जाएगा। आज आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने Quran.com ओपन करनी है, लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ, और आपने आपके जहन में जो भी सवाल आए उसका इंग्लिश में नाम लिखना है और सर्च करना है कि कुरान मजीद में क्या ये मौजूद है कि नहीं है। तो फिर हम इस पे उसका तर्जुमा, आप राइट क्लिक करेंगे, इंग्लिश, उर्दू, दुनिया की हर लैंग्वेज में आप उसका तर्जुमा भी देख सकते हैं। और जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहेंगे आप लिखेंगे तो मिल जाएगी। और इसके अलावा कुछ और लिंक भी मैं आपको शेयर करता हूँ जिसमें लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी से मुराद ये है कि जहाँ आप किसी भी लफ्ज़ की ग्रामर को समझ सकते हैं, उसकी तहकीक कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग भी है उसके साथ। sunnah.com एक और रेफरेंस है जिससे आप जो है ना उसके मुतालिक हदीस में, यानी ये आयत तो मुझे समझ आ गई है लेकिन इसको अल्लाह के रसूल ने कैसे समझा है, तो फिर इंशाल्लाह आपको वो भी समझ आ जाएगा। और ये तीनों लिंक मैं आपको आज शेयर करता हूँ। आपने इन लिंक्स को देखना है, इस पे जाके कुछ चीज़ें जो आपके माइंड में हैं उनको सर्च करनी है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई और सवाल हो? एक बहन ने सवाल के लिए हाथ उठाया था लेकिन फिर सवाल नहीं आया। 35 मिनट, 45 होने वाले मिनट।